नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा एवं कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो, कुशल हो। मैं मृणाल मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं एवं अभिवादन करता हूं। हर वक्त की तरह इस वक्त मैं एक नई कविता के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। मेरी कविता का आशय एवं विषय दोनों ही राधा कृष्ण एवं उनका संवाद है। यह विषय मेरा पसंदीदा विषय है। द्वापर युग में अपने अपने अवतार कार्य की समाप्ति के पश्चात जब कृष्ण एवं राधा बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया और बैकुंठ में एक दूसरे का सामना किया, तब अलग ढंग से राधा ने कृष्ण को संबोधित किया, कृष्ण को बुलाया, अलग नाम से बुलाया। कृष्ण बड़े अचंभित हुए कि राधा ने इस नाम से मुझे क्यों संबोधित किया। और उस पर राधा ने कृष्ण की नीतियों पर, कृष्ण के विचारों पर और कृष्ण की जीवन भर की गतिविधियों पर जिस हिसाब से प्रश्न उपस्थित किए और उन प्रश्नों का यथोचित सम्मान कर कृष्ण ने राधा को कृष्ण नीतियों के आधार पर उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। राधा कृष्ण के विचार, उनके सवाल जवाब, तर्क, इन सब का लेखा जोखा मेरी इस कविता में है। राधा के विचार, कृष्ण के विचार, उनके प्रश्नों और उत्तरों को उजागर करती मेरी कविता का शीर्षक है द्वारकाधीश। आशा करता हूं आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं इस कविता को। द्वारकाधीश। अपने अपने अवतार कार्य के पश्चात सभी ने बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। अपने अपने अवतार कार्य के पश्चात सभी ने बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया और यकायक आ गए आमने सामने धारा सी राधिका और प्रेम सा कान्हा। कान्हा ने सोचा चलो कुछ बातें करेंगे, जो नीचे न हुई वो मुलाकातें करेंगे। गोकुल और ब्रज की अटखेलियां खेलेंगे, अपने सुख दे दूंगा और उसके दुख ले लेंगे। कान्हा के पहले राधिका ही बोल पड़ी और पूछा उसने, क्यों कैसे हो द्वारकाधीश। कान्हा के पहले राधिका ही बोल पड़ी और पूछा उसने, क्यों कैसे हो द्वारकाधीश। कान्हा की जगह ये क्या पुकारा राधे ने। क्या किसी ने मेरे कानों में घोला है विष। मुरलीधर गिरधारी कान्हा न केशव, कृष्ण मोहन कन्हैया न पुकारा माधव। कितने नामों से मैं सजा हूं बना कोषाधीश, फिर राधिका ने बरबस क्यों पुकारा द्वारकाधीश। प्रेम की मूरत है राधिका जैसे कोई संदल, भूलोक से बैकुंठ में राधा इतनी क्यों गई बदल। ऐसा क्या हुआ किसने राधा को छेड़ा। और मीठा बोलने वाली क्यों बोलने लगी टेढ़ा। राधा बोली आगे, क्यों आश्चर्य हुआ क्या। इसी नाम से तो प्रचलित हो पता नहीं क्या। राधा बोली आगे, क्यों आश्चर्य हुआ क्या, इसी नाम से तो प्रचलित हो पता नहीं क्या। तुम द्वारका के राजा हो, लोगों के भगवान हो। सब तो कहते हैं कि तुम ही सर्वशक्तिमान हो। इतने बड़े कुरुक्षेत्र पर तुमने युद्ध किया, सुना है शस्त्र और शास्त्र दोनों का परिचय दिया। इतने बड़े कुरुक्षेत्र पर तुमने युद्ध किया, सुना है शस्त्र और शास्त्र दोनों का परिचय दिया। गर द्रौपदी को वस्त्र हरण के पहले बचाते तो द्वारकाधीश तुम भी थे, फिर कौन सा युद्ध जीत पाते। तुमने छोड़ी
तुमने छोड़ी मुरली और धरा सुदर्शन हाथ, छेड़ दिया युद्ध और छोड़ा प्रेम का भी साथ। तुमने छोड़ी मुरली और धरा सुदर्शन हाथ, छेड़ दिया युद्ध और छोड़ा प्रेम का भी साथ। तुमने छोड़ी गैया और तुमने छोड़ा फाग, तुमने छोड़ी गैया और तुमने छोड़ा फाग। तुम्हारी कर्म की भट्टी में तुमने ब्रज को भी दिया त्याग। अब कृष्ण की बारी है। अब कृष्ण उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इतना सब सुन कृष्ण हौले से दिए बोल, इतना सब सुन कृष्ण हौले से दिए बोल। राधे इतनी सस्ती तुला में दिया तुमने मुझे तोल। इतना सब सुन कृष्ण हौले से दिए बोल। राधे इतनी सस्ती तुला में दिया तुमने मुझे तोल। कर्म की सीख तो मैं शुरू से देते जा रहा हूं, कर्म की सीख तो मैं शुरू से देते जा रहा हूं। सबको दे अमृत खुद विष पीते जा रहा हूं। जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया है, जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया है। युद्ध हो या प्रेम हो यहां तो सभी माया है। जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया है। युद्ध हो या प्रेम यहां तो सभी माया है। द्वारकाधीश हूं तो सुदामा का मान भी हूं, द्वारकाधीश हूं तो सुदामा का मान भी हूं। और तुलादान में तृप्त तुलसी का एक छोटा सा पान भी हूं। युद्ध दिखा जिसे जिसने केवल युद्ध देखा, युद्ध दिखा जिसे जिसने केवल युद्ध देखा। मैं स्वयं काल था जिसने मुझे क्रुद्ध देखा। युद्ध दिखा जिसे जिसने केवल युद्ध देखा। मैं स्वयं काल था जिसने मुझे क्रुद्ध देखा। मैंने कुरुक्षेत्र पर भी तो मधुमिता अपनाई, मैंने कुरुक्षेत्र पर भी तो मधुमिता अपनाई। अरे युद्ध के मध्य ही तो थी मैंने गीता सुनाई। मित्रों, कविता की अंतिम शेष 4 पंक्तियां है कि कृष्ण अब राधा को संबोधित करके राधा को जवाब देते हैं। राधा को कह रहे हैं कि न छेड़ो बोहो की तरकश के ये बाण, न छेड़ो बोहो की तरकश के ये बाण। बचे न अब कुछ अंदर मुझ और त्राण। न छेड़ो बोहो की तरकश के ये बाण, बचे न कुछ अब मुझ अंदर और त्राण। न छेड़ो बोहो की तरकश के ये बाण, न बचे कुछ मुझ अंदर अब और त्राण। केवल तुम्हारा हूं कान्हा, केवल तुम्हारा हूं कान्हा, न मैं हूं कोई ईश। केवल तुम्हारा हूं कान्हा, न हूं कोई ईश। न हूं मैं सर्वशक्तिमान और न हूं मैं द्वारकाधीश। न हूं मैं सर्वशक्तिमान, न हूं मैं द्वारकाधीश। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो कमेंट करके आप हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर कभी किसी और नई कविता के साथ आपके सम्मुख रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।